बर्थडे सेलिब्रेशंस कैसे गए गुरुजी के? सबने एंजॉय किया? अभागा और भाग्य, अभागा और भागीड़ो, सबको वही याद करना है। गुरुजी के स्टोरी से ये समझ में आया, पिताजी के लिए अभागा होंगे, फैमिली के लिए अभागा होंगे, खुद के लिए अभागा होंगे, लेकिन शामन दादी के लिए वो भागीड़ो थे। वो बार बार एक ही बात बोलती थी कि मारो भागीड़ो आ गयो, मारो भागीड़ो आ गयो। तो ये जो उनका अफर्मेशन था शामन दादी का, भागीड़ो, और यहाँ दूसरे फैमिली मेम्बर्स को ये फील होता था बेस्ट सिचुएशन नहीं है, गुरुजी के बर्थ से कंजीनियल नहीं हुआ, हेल्थ ख़राब हो गया पिताजी का, गुरुजी का हेल्थ ख़राब हो गया। तो ऐसा लग रहा था कि फैमिली मेम्बर्स टेंशन में हैं और वो ही रिपीट कर रहे हैं अभागा अभागा अभागा। और यहाँ शामन दादी का जो है बार बार एक ही बात, भागीड़ो आ गयो, भागीड़ो आ गयो। और गुरुजी को वो एज में याद रहना, 3-4 साल के भी नहीं होंगे, 2 साल 3 साल, कितना बड़ा एक इम्प्रेशन रहा है उनके माइंड में कि अभी भी वो शेयर कर पा रहे हैं। हमको अगर कोई बोले तो याद करें, तो हमको तो कुछ याद ही नहीं आता है। तो इतना एक ड्रास्टिक चेंज उनके माइंड में शायद उसी टाइम से शुरू हो गया होगा कि उसका रिज़ल्ट, भागीड़ो का रिज़ल्ट, फादर तो 92 इयर्स रहे, गुरुजी अभी कॉन्कर कर लिए वर्ल्ड को, और वर्ल्ड को ज्ञान भी दे रहे हैं, बेस्ट ऑफ हेल्थ, बेस्ट ऑफ ज्ञाना। तो कितना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन से शामन दादी का कि भागीड़ो, वो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन अब हमको अपनाना है। ये स्टोरी से, गुरुजी के स्टोरी से फादर भी बहुत ग्रो हुए हेल्थ वाइज। प्रॉब्लम्स आए हेल्थ के, लेकिन टेक ओवर होते गए। फाइनेंशियली भी बहुत ग्रो हुए, दोनों ग्रो हुए। अब स्पिरिचुअलिटी में भी फादर इन लॉ बहुत आगे थे और गुरुजी भी आगे आ गए। तो भागीड़ों का भाग्य हमको भी क्रिएट करना है। सबसे बड़ी गलती जो हम सब करते हैं, सब चीज़ अच्छा हो रहा है, अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं, वाइफ अच्छी है, फैमिली अच्छी है, सब चीज़ अच्छा होते हुए भी मेरा दुर्भाग्य, मेरा दुर्भाग्य। अरे दुर्भाग्य से सौभाग्य में जाना है, हमको सौभाग्य से दुर्भाग्य में नहीं जाना है। और अब तक ये गलती करते आए हैं हम। हर चीज़ बेस्ट टू बेस्ट मिल रहा है, लेकिन मेरा भाग्य, मैं क्या करूं, मेरा भाग्य साथ नहीं देता। मैं क्या करूं, मेरे बच्चे अच्छे हैं लेकिन मेरे बच्चे ऐसे हैं। वाइफ बहुत अच्छी है लेकिन मेरी वाइफ तो बहुत ही ख़राब है, उसकी वाइफ देखो कितनी। अरे ये कंपैरिजन जो है ना, बाहर जो दिखता है वो वैसा एक्चुअल अंदर होता नहीं है, ये समझ लो। और अपना भाग्य को, दुर्भाग्य को सौभाग्य कर लो, क्योंकि ये गलती अब तक करते आए हैं, इसको चेंज करना है। अब जब अभागा से भागीड़ो हो सकता है, कोई भी सिचुएशन में अगर आपकी हार भी हो जाती है, कोई गेम में या कोई सिचुएशन में या कोई से कॉन्वर्सेशन करते हुए, मारो भागीड़ो। क्योंकि अगर ये अफर्मेशन हम कर लेंगे कि ये गलत हुआ है, मैं हारा हूँ तो भी मेरी जीत है उसमें, अगर हम वो सोच लें तो हमारा भाग्य क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये फर्म कन्विक्शन है कि हार में भी मेरी जीत है, मेरा भागीड़ो है, मेरा भाग्य, अच्छा भाग्य, सौभाग्य मेरे साथ है। और जब हम ये अफर्मेशन करते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाए, गलत कुछ भी हो जाए, सिचुएशंस, एडवर्सिटीज़ बहुत टफ भी हो जाए, हेल्थ भी ख़राब हो जाए, तो यही अफर्मेशन करते जाइए कि ये मेरा दुर्भाग्य नहीं है। वो तो बोलना ही नहीं है, माइंड में भी नहीं सोचना है ये दुर्भाग्य है बोल के। ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा भागीड़ो है, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा भागीड़ो है। तो अब तक जो हमने किया उसको उल्टा करना है। तू ही है जो करता तेरे भाग्य का निर्माण। कौन करता है? तू ही करता है तुम्हारे भाग्य का निर्माण। सौभाग्य सिचुएशंस आए
तुमने सोच सोच के उसको दुर्भाग्य कर दिया। अब हम भी सौभाग्य को सौभाग्य रहने देंगे और जो दुर्भाग्य है उसको भी सौभाग्य में कन्वर्ट करेंगे। और ये कन्वर्जन, ये जो भजन का लाइन है कि तू ही है जो करता तेरे भाग्य का निर्माण, ये कैसे हुआ? तो यहाँ ये सीक्रेट है, भाग्य किससे बनता है? फील से। जैसा हम फील करेंगे, इंटेलेक्चुअली हम कुछ भी बोल लो माइंड में, लेकिन जैसा हम फील करेंगे वही हमारे एक्शंस वर्ड्स में आएंगे। तो फील इतना अच्छा कर लो कि हर नेगेटिव सिचुएशन, हर एडवर्सिटी में ये सब मेरा सौभाग्य है, वो फील करना है, उसको महसूस करना है। तो हमारा भाग्य तो अपने आप बदल गया। आया था दुर्भाग्य के रूप में, लेकिन उसको भागना पड़ेगा और सौभाग्य बदल जाएगा वो। तो तू ही है जो करता तेरे भाग्य का निर्माण। अब गुरुजी मेरे को बोल रहे हैं कि देखो सब बर्थडे में आए हैं, सब, मैं कोई से गिफ्ट नहीं लेता हूँ, धोती नहीं होना, पैसे नहीं होना, खाने की चीज़ नहीं होना, लेकिन एक गिफ्ट तो दे सकते हो ना। आप लोग सब रेडी हैं गिफ्ट देने के लिए? हाँ, पक्का सोच लो, क्योंकि गुरुजी की इच्छा है ये कि मैं ये गिफ्ट सबसे मांगना चाहता हूँ। डन? ओके। तो गुरुजी बोलते हैं आज से एक ही भजन का लाइन गाओ, मारो भागीड़ो आग्यो। कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी समय हो, गुरु को ये वादा कर रहे हो आप लोग, बर्थडे गिफ्ट दे रहे हो, और इसको फॉलो करना पड़ेगा। मारो भागीड़ो आग्यो, मेरा भाग्य अच्छा भाग्य है, रहेगा, मेरा सौभाग्य मेरे साथ है। बर्थडे के साथ एक और चीज़ को इंसाइट हुआ था। हिमाचल से 40 लोग आए थे, और वो भी ऐसी रचना लग रही है, अब जब रेट्रोस्पेक्ट में देख रहे हैं, कि ऐसे लगा कि राखाड़ी बाबा ही भेजे हैं बर्थडे गिफ्ट। गुरुजी को नहीं, स्वामी जी को। अरे मेरे शिष्य का बर्थडे है, जाओ स्वामी जी से मिल लो, फिर तुम लोग आगे जाना। तो जो वो 30-40 लोग आए थे हिमाचल, और एकदम नज़दीक नगरोटा, जो स्वामी जी ने हमें बताया कि राखाड़ी बाबा वहाँ रहते हैं। हम लोग पूछते थे स्वामी जी कहाँ है राखाड़ी, तो कांगड़ा वैली व्यास नदी के पास, और ये लोग का भी जो गांव है वहीं है, और वो जो चामुंडी माता के मंदिर और है जो फेमस है वो ज़्यादा दूर नहीं है। तो ऐसा लगा कि राखाड़ी बाबा ने उनको यहाँ भेजा। हम 1-2 बार गए उनसे मिलने, खाली उनके आश्रम गए थे, और ये थॉट कनेक्ट नहीं हुआ कि ये लोग कभी आएंगे क्या इधर। उन लोग सबका प्लान बनना, और पहुँचे आश्रम जब हम आश्रम में नहीं हैं, हम तो नेक्स्ट डे सेलिब्रेशंस के लिए पहुँचे हैं, वो लोग एक रात पहले पहुँच गए और सिर्फ स्वामी जी से मिले। तो ऐसा लगा हाँ स्वामी जी अपने को भी साइड ट्रैक कर दिए, ठीक है, वहाँ से बुलाने के लिए लेके आ गए, क्योंकि हिंदी जानते हैं हम, और स्वामी जी तो तमिल और इंग्लिश, राखाड़ी बाबा को हिंदी आता था। नेक्स्ट डे सेलिब्रेशन तो होता है ना, कहीं एक ट्रिप से दूसरे अपना डेस्टिनेशन तक पहुँचना है, तो बीच में एक इंटरवल होता है, एक रेस्ट लेते हैं, फ्यूल गाड़ी में भी पेट्रोल भराते हैं ना कि हाँ भाई आगे जाना है, तो सब रेडी हो जाओ। तो अपना ये जो जनवाड़ा आश्रम था, ये गुरु का द्वार था, उनके लिए स्वामी जी का द्वार, क्योंकि वो स्वामी जी के बारे में नहीं जानते, लेकिन प्ले पूरा स्वामी जी ने ऐसा रचा कि वो लोग पहले यहाँ आए, रेस्ट करें, उनके पसंद का खाना मिले, थोड़ा मस्ती कर ले गुरु जी के बर्थडे में, और फिर उनका एक ही मकसद था कि यहाँ आ रहे हैं तो हमको श्रीशैलम जाना है और तिरुपति जाना है। जो ग्रुप आया था, ये 2 जगह हमको जाना है, और ये लोग साधक हैं, साधना करते हैं, तो मंदिरों की इच्छा थी उनकी। तिरुपति में दर्शन के नहीं मिले उनको टिकट्स, तो वो कैंसिल हुआ। हाँ भाई ज्योतिर्लिंग है श्रीशैलम, तो वहाँ जाएंगे। तो हमने कहा अब आप वहाँ जा रहे हो तो पहले स्वामी जी के आश्रम जाना, वहाँ लंच कर लो। अब कोई को भी फंसाना है तो ऐसे ही आएगा ना, स्वामी जी तो वही बोलेंगे खाने से। तो लंच करके फिर तुम लोग वहाँ टाउन में चले जाना, वहीं रुक जाना, मंदिर के दर्शन कर लेना। उनका एक ही रात का प्रोग्राम था।
फिर गुरुजी बोले नहीं वो बहुत सुंदर जगह है, 2 दिन तो रुकना ही है आपको श्रीशैलम। वहाँ पे पालधारा पंचधारा है शंकराचार्य का, हटकेश्वरम है स्वामी जी के जहाँ पहले आए थे, मंदिर है, शिखरम है। तो वो लोग भी एग्री कर लिए, ठीक है हम 2 दिन रुक जाएंगे। सीधा यहाँ से अपने आश्रम से सीधा पहुँचे, शाम को आरती के टाइम स्वामी जी की आरती हो रही थी। और वहाँ उन सबको जो एक्सपीरियंस हुआ, 1-2 जने तो ऐसे गुरुजी को मैसेज करें कि इट वाज लाइक स्वामी जी इज टेलिंग अस वी वर वेटिंग फॉर यू। सबको वो फील हुआ कि स्वामी जी इज टेलिंग टू अस दैट वी वर वेटिंग फॉर यू। दर्शन करे, भोजन करे, नेक्स्ट डे दर्शन हो गए ज्योतिर्लिंग के। जहाँ रुके हुए थे 2 रात के लिए, उनको वो जगह समझ में नहीं आई। और यहाँ अपने आश्रम में सुन्नी पेंटा में नए रूम्स बने हैं अभी। और वो लोग बोले भी विजी और वहाँ पे कि आप लोग देख लो ये रूम्स नए बने हुए हैं, आप लोग को यहाँ आना है तो यहाँ आके रह जाओ। देखो स्वामी जी कैसे लुभा रहे हैं। तो उनको इतना अच्छा लगा कि अब यहाँ अच्छा नहीं है, तो हटकेश्वरम भी गए। स्वामी जी का जहाँ फर्स्ट एंटर हुए वो पेड़ के पास अभी एक बना लिए कुटिया, और वहाँ गए, थोड़ा मेडिटेशन किए। शंकराचार्य का स्थापित किया हुआ पालधारा पंचधारा, जहाँ से स्वामी जी पानी लाते थे नहाने के लिए, वहाँ गए और फिर आश्रम आए। तो ये जो पूरी रचना हुई, ऐसा लगा कि स्वामी जी वाह, कैसे गुरु बुलाता है अपने शिष्यों को। गुरु की महिमा कोई नहीं जान सकता है, क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया, कैसे बुलाया, कैसे टर्न ऑफ इवेंट्स कराते हैं। और फिर वहाँ पे क्योंकि साधक थे तो वहाँ फ़ोटोज़ आए थे, गणेश पूजा हुई थी। और राखाड़ी बाबा के हॉल में कभी मंत्र चैंटिंग होता है, डांस कभी नहीं होता है। और ये लोग गणेश पूजा के लिए एक साइड में पूजा होने के बाद पूरे हिमाचल के लेडीज़ वहाँ डांस करें, वो उनका वहाँ का होगा सिस्टम। ऐसा लगा कि हाँ, राखाड़ी बाबा भी चाहते थे कि ऐसा मेरे बाबा हॉल में कभी नहीं हुआ। जब स्वामी जी थे या उसके बाद बहुत एक रेवरेंट जगह, मंत्र चैंटिंग या मेडिटेशन कर लो, लेकिन यहाँ भी एज अ इन्विटेशन कि मैं अब हिमाचल का हो गया ना, तो इन लोग को भी थोड़ी हिमाचल की मस्ती करने दो। गुरु क्या करता है, क्यों करता है, किस लिए करता है, कैसे बुलाता है, किस लिए अपने नज़दीक रखता है, ये सब हम स्वामी जी के साथ देखे हुए हैं। और अगर दूर नहीं जाने देता है शिष्य को, तो बेसिकली उसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और ऐसा दूर भी कभी भेजता है कि उसके प्रोटेक्शन के लिए ये भी ज़रूरी है। तो ये प्ले बहुत अलग है गुरु शिष्य का। गुरु की महिमा कोई न जाने, कोई न जाने, ना कोई पंडित ना ही सयाने। अब गुरु है क्या? गुरु क्या है? गुरु एक बहती ज्ञान की धारा, गुरु एक बहती गंगा की धारा, गुरु चरणन ने सबको है तारा, गुरु के चरण ने सबको है तारा। कृपा की कहानी किसे नहीं मालूम, गुरु की कृपा सब कोई जाने, सब कोई जाने। अब गुरु कौन है? पीर फकीर की वाणी में वो है। कहाँ है गुरु? पीर फकीर की वाणी में वो है। बुद्धा नानक सा सुखदाई वो है। अरे अच्छा, बुद्धा नानक इतना सुख दिए, इतना ज्ञान दिए, गुरु क्या होता है वो दिखाएं। बुद्धा नानक सा सुखदाई वो है। और गुरु की प्रेम की क्या बखान करें,
ऐसा प्रेम दिखाता है सबके लिए कि सब चकाचौंध हो जाते हैं। गुरु प्रेम का सागर है, और गुरु को याद रखने के लिए हमको कोई भी एक सपोर्ट सिस्टम नहीं चाहिए। अरे गुरु की सिमरन लाखों बहाने हैं, उसको याद कीजिए, अलग अलग तरीके से याद कीजिए, क्योंकि गुरु पूर्णिमा आ रहा है अब। तो गुरु को तो साथ में रखना है, और जो गिफ्ट दिए हैं गुरु जी को वो फॉलो करना है। गुरु जी और गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। आइए हम सभी मिलकर अब CTC प्रेयर्स करें। इसके लिए अपना राइट हैंड अपने दिल पर रख लें, अपनी आंखें बंद कर लें, और जो भी प्रेयर्स मैं कहूँ उन्हें फील करके मेरे बाद दोहराएं। May all the souls be happy and peaceful. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. May all the souls please forgive me. लोका समस्ता क्षमा करोमि. May all the souls be forgiven. लोका समस्ता क्षमा करोमि. I love all the souls unconditionally. लोका समस्ता निस्वार्थ प्रेम. We are all children of one divine God. लोका समस्ता परब्रह्म रूपा. शांति शांति शांति.